हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। वंदना एजुकेशन हब पर हम टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, टीआरई 4.0 और DSSB इतिहास से रिलेटेड जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और ये प्रैक्टिस सीरीज अटेंड कीजिए। उससे पहले आप हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। आज हम लोग इतिहास में आधुनिक इतिहास को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और ये सेशन अटेंड कीजिए। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को अंग्रेजों ने कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया? आपके ऑप्शन है 10 फरवरी 1756, 2 जनवरी 1757, 4 मार्च 1775, 3 अप्रैल 1757। राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 2 जनवरी 1757। अंग्रेजों ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। ठीक है। और अलीनगर की संधि के अनुसार नवाब ने अंग्रेजों को वह अधिकार पुनः प्रदान किया। कौन सा? पुनः प्रदान किया जो उन्हें सम्राट फर्रुखसियर के फरमान द्वारा मिला हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था? आपके ऑप्शन है राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खां, आसिफ खां, दुर्गा दास। मोहम्मद रजा खां ऑप्शन सही कर लीजिएगा। सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद रजा खां, आसिफ खां और दुर्गा दास। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां को रॉबर्ट क्लाइव ने प्रथम बार बंगाल का क्या उप दीवान नियुक्त किया तथा बिहार में राजा सिताब राय को उप दीवान नियुक्त किया था। और प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद एवं पटना में स्थापित किए गए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1770 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? आपके ऑप्शन है रुपये 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा। 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा। सेकंड ऑप्शन है कोई अतिरिक्त चुंगी देने की आवश्यकता नहीं रही। थर्ड ऑप्शन है कोलकाता के आसपास अतिरिक्त जमीन लेने की अनुमति मिल गई। और फोर्थ ऑप्शन है 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। कंपनी के एक योग्य चिकित्सक विलियम हैमिल्टन जिसने सम्राट फर्रुखसियर को एक प्राणघातक फोड़े से निजात दिलाई थी की सेवा से खुश होकर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक फरमान जारी किया, जिसके द्वारा बंगाल में कंपनी को 3000 रुपये
3,000 रुपये वार्षिक देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार, और दूसरा कंपनी को कलकत्ता के आसपास भूमि किराए लेने का अधिकार, और कंपनी द्वारा बम्बई की टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता, और चौथा सूरत में 10,000 रुपये वार्षिक देने पर निःशुल्क व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? आपके ऑप्शन है मीर कासिम को, मीर जाफ़र को, नज़मुद्दौला को, अली वर्दी खान को। तो सिराजुद्दौला के उपरांत अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मीर जाफ़र को। ऑप्शन नंबर 2 मीर जाफ़र को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में सिराजुद्दौला के पराजय के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, और इस उपलक्ष्य में उसने अंग्रेज़ों को उनकी सेवाओं के बदले 24 परगने की जमींदारी से पुरस्कृत किया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 मीर जाफ़र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1964, 19 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1964, 24 अक्टूबर 1964। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 22 अक्टूबर। ये ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, पहले ऑप्शन करेक्शन कर लेते हैं। ये 1700, ठीक है, 22 अक्टूबर 1764 इज राइट आंसर। ऑप्शन फिर से पढ़ देते हैं। 15 अक्टूबर 1764, 19 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 और 24 अक्टूबर 1764। तो बक्सर के युद्ध में 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हराया, और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की कमान मेजर मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी, और इस युद्ध के समय वेंसीटार्ट बंगाल का क्या था? गवर्नर था। और इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सूबेदार ने 1658 ईस्वी में अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कालीघाट तथा गोविंदपुर की जिम्मेदारी दे दी थी? आपके ऑप्शन है अजीम उस शान ने, अली वर्दी खान ने और रेज़ा खान ने, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अजीम उस शान ने। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में
अंग्रेजों को सूता नाती, अंग्रेजों को सूता नाती और कलिकाता तथा गोविंदपुर की जमींदारी सौंप दी, जिसके बदले में इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े और इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में इस किलाबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया, फोर्ट विलियम रखा गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? जब प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? आपके ऑप्शन हैं राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ, अमीन चंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मीर जाफर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 के समय लॉर्ड क्लाइव ने कूटनीति का सहारा लिया और नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र में नवाब का प्रधान सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ, दीवान राय दुर्लभ, बंगाल का एक प्रभावशाली शाहूकार जगत सेठ और अमीर चंद एक बिचौलिए के रूप में शामिल थे और मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को पीछे हटने को कहा तथा नवाब 2000 घुड़सवारों सहित मुर्शिदाबाद लौट गया। तो राइट आंसर मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन हैं 16 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 13 अगस्त 1765 और 14 अगस्त 1765। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ है? आपके ऑप्शन हैं 1774 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में और 1777 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 1774 ईस्वी में। 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया गया और छत्रपति की उपाधि धारण की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। अपने अपने आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है और आप कंपटीशन के लिए कितने तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु तथा राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन हैं जीजी, रायगढ़, नागपुर, सतारा। आपके ऑप्शन हैं जिंजी, रायगढ़, नागपुर, सतारा।
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 रायगढ़। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 में रायगढ़ में हुआ था और रायगढ़ को इन्होंने अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया। यहाँ यहीं पर 14 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं शिवाजी, शाहजी भोसले, मलिक अंबर, मालोजी भोसले। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मलिक अंबर। मलिक अंबर ने मराठों को गुरिल्ला युद्ध में निपुणता प्रदान की थी और यह गुरिल्ला युद्ध प्रणाली दक्कन के मराठों के लिए क्या थी, परंपरागत थी और वे इसमें और भी निपुण हो गए, लेकिन मुगल इससे अपरिचित थे और अपने सेनानायक भूमिका के कारण मलिक अंबर को गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी किसके बीच हुई थी? आपके ऑप्शन है शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और जयसिंह, शिवाजी और शाइस्ता खान, शिवाजी और अफजल खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिवाजी और जयसिंह। शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि संपन्न हुई और इस संधि की शर्तें निम्न थीं। कौन कौन सी थीं? पहला था शिवाजी अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को दे देंगे। दूसरी शर्त क्या थी? मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को पंचहजारी एवं उचित जागीर देना स्वीकार किया। और तीसरी शर्त थी, शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों के सैनिक सहायता देने का वायदा किया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने शाइस्ता खान को किस वर्ष पराजित किया? आपके ऑप्शन हैं 1666 ईस्वी, 1663 ईस्वी, 1668 ईस्वी और 1705 ईस्वी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1663 ईस्वी। शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में पराजित किया था और 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी रात्रि के समय पूना गए और शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया और इस संघर्ष में शाइस्ता खां का क्या था, अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खां मार डाला गया। इस प्रकार से शिवाजी का यह आक्रमण पूर्णतः सफल हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1663 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। आपके ऑप्शन है, इसके सभी मंत्री ब्राह्मण थे, इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था और इसमें जातिगत कोई बाध्यता नहीं थी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके
7 मंत्री ब्राह्मण होते थे। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान क्या बोलते थे? अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। और अष्टप्रधान मंत्री परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का क्या था? प्रमुख था। अपने विभाग का प्रमुख था, जिसकी नियुक्ति शिवाजी द्वारा की जाती थी। और सेनापति के अतिरिक्त प्रायः सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। और न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करना पड़ता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय भू राजस्व की दर संभवतः थी उपज का। आपके ऑप्शन है 1/2 भाग, 1/3 भाग, 2/3 भाग और 1/8 भाग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2/5 भाग। 2/5 भाग। ऑप्शन नंबर 3 2/5 भाग इज राइट आंसर। शिवाजी के समय भू राजस्व की दर 2/5 भाग या 40% थी। और शिवाजी के शासनकाल में प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग भूमि कर लिया जाता था। बाद में जब शिवाजी अन्य स्थानीय करों व चुंगियों को समाप्त कर दिया, तब भूमि कर बढ़ाकर 2/5 भाग कर दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन चौथ के संबंध में सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, चौथ मराठा शासकों की आय का एक स्रोत था। शिवाजी पड़ोसी राज्यों से चौथ वसूलते थे। यह राज्य की आय का 1/4 भाग था और शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से भी वसूला जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शिवाजी के द्वारा अपनी प्रजा से यह वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने पुणे के आसपास के दुर्गों को किस वर्ष में जीता? शिवाजी ने पूना के आसपास दुर्गों को किन वर्षों में जीता? आपके ऑप्शन है 1645 से 47 में, 1648 से 49 में, 1650 से 52 में और 1643 से 44 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 1645 से 1647 के मध्य जीता। और सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ किले पर अधिकार कर लिया और तत्पश्चात 1646 में तोरण पर अधिकार कर लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य था। आपका ऑप्शन है कृषि से संबंधित, विदेश विभाग, राजस्व से संबंधित और सेना से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्व से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 राजस्व से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखर है। आपके ऑप्शन है इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन, गुप्तचर की सूचना, राजकीय घोषणाएं और विदेशी समाचार पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इतिहास रचना के वर्णनात्मक साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादन किस पेशवा को वर्णित किया गया है? आपके ऑप्शन है बालाजी बाजीराव,
बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और बालाजी विश्वनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव प्रथम। शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला पद्धति का महानतम प्रतिपादक बाजीराव प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेवा को रसद की आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? आपके ऑप्शन है भाऊ साहब, गोविंद बल्लाल खेर, विश्वास राव और विसाजी गोविंद चादोरकर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोविंद बल्लाल खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगाया? आपके ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह, बहु विवाह, बाल विवाह और दहेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विधवा पुनर्विवाह। पेशवा ने पतदाम नामक कर विधवा पुनर्विवाह पर लगाया था और शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेवा का वास्तविक सेना नायक कौन था? आपका ऑप्शन है नाना फडणवीस, विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, मल्हार राव होलकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सदाशिव राव भाऊ। ऑप्शन नंबर 3। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और आदम शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संधि से 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के मध्य शांति बनी रही, वह थी? आपके ऑप्शन है पुरंदर की संधि, सालाबाई की संधि, ग्वालियर की संधि और नागपुर की संधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सालाबाई की संधि। सालबाई की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालबाई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? आपके ऑप्शन है 1779, 1780, 1782 और 1783। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1782। 17 मई 1782 ईस्वी को सालेबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ और इस संधि में महादजी सिंधी ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए।